सीएसबी बैंक बैंकिंग इंडस्ट्री का प्राइवेट सेक्टर का ये बैंक जो कि एक मल्टी बैगर स्टॉक बनने की पूरी कैपेसिटी रखता है। और बैंक के अगर आप मार्जिन की बात करें वो इंडस्ट्री में इस समय सबसे ज़्यादा हैं। ग्रोथ के पाथ पर तेज़ी से बढ़ रहा है ये बैंक आने वाले समय में आपको बड़ा अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकता है, क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट बड़ा एग्रेसिवली कंपनी का बैंक का एक्सपेंशन कर रहा है। और साथ ही साथ जिस टारगेट को लेकर बैंक चल रहा है आने वाले समय में बैंक एक मिड साइज़ का भी बैंक बन सकता है। तो आज मैं आपके साथ सीएसबी बैंक का डिटेल एनालिसिस करने जा रहा हूं, क्योंकि बैंक के अंदर देखा जाए तो बहुत पोटेंशियल है और ये एक हिडन जेम कहा जा सकता है, या एक छुपा हुआ एक ऐसा स्टॉक है जो बैंकिंग इंडस्ट्री में लोगों की नज़रों में कम आता है। चलिए आज के इस वीडियो में सीएसबी बैंक का डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। सीएसबी बैंक भारत के पुराने बैंकों में से एक बैंक है प्राइवेट सेक्टर का, और इस बैंक को ज़्यादातर साउथ बेस्ड बैंक माना जाता था अब से कुछ समय पहले तक। बैंक की ज़्यादातर ब्रांचें केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका जैसे राज्यों में थी। पर अब बैंक जो है लगातार अपने एक्सपेंशन को नॉर्थ और ईस्ट की तरफ भी ले जा रहा है, और बैंक इस साल भी लगभग 100 नई ब्रांचें नॉर्थ और ईस्ट के अंदर खोलने जा रहा है, जो कि अब बैंक की ओवरऑल भारत में प्रेजेंस को दिखा रहा है। बैंक के पास इस समय अगर देखा जाए तो लगभग 706 ब्रांचें हैं, और जो बैंक इस साल 100 ब्रांचें खोलने जा रहा है उसके बाद बैंक के पास लगभग 806 ब्रांचें हो जाएंगी। सीएसबी बैंक की क्वालिटी में जो ये चेंजेस आए हैं वो दरअसल फेयरफैक्स ग्रुप के प्रमोटर बनने के बाद आए हैं। जी हाँ, सीएसबी बैंक का अधिग्रहण किया था फेयरफैक्स ग्रुप ने। ये फेयरफैक्स ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो कि आईडीबीआई बैंक को भी खरीदने पर इस समय लगातार चर्चा में रहता है। फेयरफैक्स ग्रुप आईडीबीआई बैंक को खरीदने के लिए जो फ्रंट लिस्ट है, जो प्राइमरी लिस्ट है, उसमें भी शामिल है। और कहीं ना कहीं अगर आईडीबीआई बैंक जैसे बैंक का अगर फेयरफैक्स अधिग्रहण करेगा तो सीएसबी बैंक उसका जो है बेनिफिशियरी भी होगा। अगर हम पिछले 5 क्वार्टर में सीएसबी बैंक की परफॉर्मेंस की बात करें तो बैंक ने बड़ी स्टेलर परफॉर्मेंस दी है। सीएसबी बैंक Q1 FY23 के अंदर अगर आप देखें तो अपनी लोन बुक को लगभग 17,067 करोड़ रुपए की बनाए हुए था, और जिसको बैंक ने भी लास्ट क्वार्टर Q1 FY24 के अंदर लगभग 21,944 करोड़ यानी 22,000 करोड़ के आसपास पहुंचा दिया है, जो कि ये बता रहा है कि बैंक ने अपनी लोन बुक में बहुत तेज़ी से ग्रोथ करी है। और यहीं अगर बैंक के डिपॉजिट की बात करें तो जो 20,267 करोड़ रुपए का डिपॉजिट था बैंक के पास Q1 FY23 के अंदर, आज वो लगभग 24,500 करोड़ रुपए के पास पहुंच चुका है। तो बैंक ने दोनों ही सेक्शन में अपनी डबल डिजिट ग्रोथ को अचीव किया है। बैंक का जो गोल्ड लोन का बिजनेस है वो तो बैंक की आप कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ है, और उसके अंदर बैंक का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है और जो बैंक की उसके अंदर क्वालिटी है वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वो बैंक को जो है एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए लगातार मदद कर रहा है। वैसे बैंक का अगर देखा जाए तो बैंक का बिजनेस 4 वर्टिकल्स में बटा हुआ है, जिसके अंदर बैंक गोल्ड लोन का कारोबार करता है, दूसरे वर्टिकल में बैंक रिटेल लोन का कारोबार करता है, तीसरे वर्टिकल में बैंक एसएमई लोन का कारोबार करता है, और चौथे वर्टिकल में अगर देखा जाए तो बैंक कॉरपोरेट लोन को बांट रहा है। तो बैंक की बुक जो है बड़ी डाइवर्सिफाइड सी बुक है। अगर हम बैंक की ओवरऑल लोन बुक की बात करें तो वो लगभग 5 क्वार्टर के अंदर 29% के हिसाब से ग्रो हुई है। और बैंक का जो गोल्ड लोन बिजनेस है, जो कि इस समय पूरी ओवरऑल जो लोन बुक है उसका 46% हिस्सा आता है, जहाँ से वो तो बड़ी तेज़ी से 42% के हिसाब से ग्रो हुई है। वो इस समय लगभग 10,072 करोड़ रुपए की है, जो कि FY23 के Q1 क्वार्टर के अंदर अगर देखा जाए तो 7107 करोड़ रुपए की थी। और यहीं बैंक के अगर कॉरपोरेट बिजनेस की बात करें तो उसके अंदर भी 16% की ग्रोथ देखी गई है, जो कि अब बढ़कर 6191 करोड़ रुपए की हो गई है। और बैंक ये भी बताता है कि इनकी कॉरपोरेट लोन बुक के अंदर 77% कस्टमर A+ रेटिंग के हैं। और बैंक का जो रिटेल लोन कारोबार है
उसके अंदर भी 41% की ग्रोथ आई है, जिसके बाद अब बैंक का जो रिटेल लोन कारोबार है वो लगभग 3155 करोड़ रुपए का है ओवरऑल लोन बुक का। बैंक का एसएमई लोन वाला जो बिजनेस है वो लगभग 2527 करोड़ रुपए का है इस समय ओवरऑल लोन बुक के हिसाब से अगर देखा जाए, और उसके अंदर भी बैंक ने लगभग 6% की ग्रोथ दिखाई है। कहने का मतलब बैंक अपने सभी वर्टिकल में अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है। अब जरा बात करते हैं बैंक के गोल्ड लोन बिजनेस की, जो कि बैंक के बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है, और ये बैंक एक साउथ बेस्ड बैंक होने का पूरा फ़ायदा उठाता है अपने गोल्ड के बिजनेस के अंदर। अगर इस समय हम देखें तो बैंक जो है गोल्ड लोन कारोबार में लगभग 11.63% की यील्ड ले रहा है। कहने का मतलब बैंक को अपने गोल्ड लोन कारोबार में लगभग 11.63% की यील्ड बाजार से मिल रही है, या ब्याज उस पर ले रहा है बैंक बाजार से। और जैसा कि गोल्ड लोन एक सफल कारोबार माना जाता है जिसके अंदर एनपीए बहुत कम ही होता है, क्योंकि ऑलरेडी गोल्ड को मॉर्गेज करके ही लोन दिया जाता है, तो ये बात बैंक बिल्कुल सही प्रूफ कर रहा है, क्योंकि बैंक का गोल्ड लोन के अंदर जो एनपीए है वो लगभग 0.23 है, जिसको लगभग ना के करीब माना जाएगा। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो बैंक जो है लोन टू वैल्यू एलटीवी जिसको बोलते हैं, कहने का मतलब अगर बैंक किसी से 100 रुपये का सोना ले रहा है तो उस पर लगभग 77 रुपये पैसा जो है ब्याज पर दे रहा है। वो भी ये बता रहा है कि बैंक का गोल्ड लोन कारोबार काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है या काफ़ी अच्छी स्थिति में है। अब अगर बैंक का गोल्ड लोन का जो देखा जाए तो बैंक के पास जो स्टॉक है उसकी अगर हम बात करें तो उसके अंदर भी बड़ी तेज़ी से इजाफा देखा गया है। बैंक के पास लगभग 19 टन सोना अवेलेबल था Q1 क्वार्टर के अंदर, जो कि इस समय लगभग 24.5 टन के आसपास है। कहने का मतलब बैंक ने जो है गोल्ड लोन के अंदर जो ग्रोथ दिखी है वो बिल्कुल परफेक्ट पिक्चर दिख रही है, क्योंकि जिस हिसाब से बैंक के पास क्वांटिटी बड़ी है सोने की उनके स्टॉक में, वो ये बता रहा है कि बैंक का गोल्ड लोन का कारोबार वाकई में ही ग्रोथ दिखा रहा है। ऐसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि बैंक की एसेट क्वालिटी बहुत बढ़िया है, या आप कह लीजिए कई पैमाने पर तो बैंक जो है भारत में प्राइवेट सेक्टर बैंकों में सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप बैंक के नेट एनपीए की बात करें, वो इस समय ओवरऑल नेट एनपीए 0.32% का है, जो कि देखा जाए तो बहुत ही कम है, जो ये बता रहा है कि बैंक ने जो लोन बांटे हुए हैं वो बड़े अच्छे हाथों में बांटे हुए हैं। और बैंक का अगर ग्रॉस एनपीए देखें हम फिगर में तो वो 270 करोड़ रुपए का है मात्र, जो कि 1.27% है पूरी ओवरऑल लोन बुक का। और उस पर भी बैंक ने जो प्रोविज़न कवरेज रेशो करा हुआ है वो लगभग 92.54% का करा हुआ है, जो कि ये बता रहा है कि बैंक के पास कोई भी इस तरीके का लोन नहीं है जो कि बहुत तेज़ी से फ्यूचर में अभी निकल कर आए, जहां पर बैंक के अंदर कोई प्रॉब्लम आए या बैंक के अंदर ऑलरेडी कोई एनपीओ को लेकर बड़ी प्रॉब्लम छुपी हुई हो। और बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन 5.4% पर है इस समय, जो कि इंडस्ट्री में बहुत अच्छा है। और अगर हम माने मैनेजमेंट की बात, तो मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन आने वाले सालों में भी 5+ रहने की पूरी उम्मीद है। तो वो इस चीज़ को भी लेकर पूरे श्योर दिखाई देते हैं कि उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन आगे आने वाले समय में 5+ की ही रेंज में लगातार बना रहेगा। बैंक के कासा रेशो की अगर बात करें तो वो इस समय लगभग 31% के आसपास खड़ा है, और जो कि आगे बढ़ने की और भी उम्मीद है, क्योंकि बैंक अपनी ब्रांचेस लगातार खोल रहा है। जितनी बैंक की ब्रांचेस खुलेंगी उतना ही बैंक का कासा रेशो आगे बढ़ने की और उम्मीद बन जाएगी और प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। अब अगर बैंक का हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशो की बात करें, वो इस समय लगभग 26% के पास है, जो कि ये बता रहा है कि बैंक ने अपने कैपिटल एडिक्वेसी रेशो को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया हुआ है। और अगर हम बैंक की प्रूडेंशियल प्रोविज़न पॉलिसी की बात करें तो जितने भी आरबीआई के नॉर्म्स हैं उनके हिसाब से बैंक के सभी रेशो वेल मेंटेन है और आरबीआई के नॉर्म्स के हिसाब से ऊपर है। तो बैंक अपनी क्वालिटी को लगातार मेंटेन किए हुए है। बैंक की रिटर्न ऑन इक्विटी इस समय लगभग 18% के पास है, और बैंक का अगर देखा जाए तो रिटर्न ऑन एसेट्स 1.79% के करीब है। बैंक की इक्विटी का साइज़ भी छोटा है, और जिसके कारण बैंक का जो ईपीएस है वो भी बड़ा अच्छा आता है। बैंक इस समय लगभग 184 रुपये की बुक वैल्यू पर 30 रुपये के आसपास का ईपीएस लेके आ रहा है। बैंक के मैनेजमेंट की माने
तो बैंक आने वाले 5 से 6 सालों के अंदर एक मिड साइज बैंक बन जाएगा, जो कि ये बता रहा है कि स्मॉल साइज ये बैंक आने वाले कुछ समय में काफ़ी बड़े साइज़ का बैंक बन सकता है। और जैसा अगर आप देखें तो HDFC बैंक भी किसी समय स्मॉल कैप बैंक बनकर ही बाज़ार में आया था, जो कि आज इस समय इतना बड़ा बैंक बन चुका है। तो ये भी बैंक को लेकर मैनेजमेंट बड़ा पॉजिटिव बोल रहा है बैंक के फ्यूचर को लेकर। अब मैं आपके साथ बात करता हूँ बैंक के वैल्यूएशंस को लेकर। बैंक इस समय प्राइस टू बुक अगर हम देखें, बैंक का 1.79 के मल्टीपल पर है और बैंक का करंट प्राइस लगभग 315 रुपये का है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि बैंक का 46% बिजनेस गोल्ड बिजनेस है और बाकी सारा बिजनेस 54% है। तो अगर हम बैंक के गोल्ड बिजनेस को ही वैल्यूएट करके देखें और उसका कंपैरिजन मुथूट फिनेंस जैसी कंपनी के साथ करें, जिनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और इस बैंक के गोल्ड बिजनेस की तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है जो मैंने आपको बताया, तो उस हिसाब से मुथूट फाइनेंस इस समय भी इस बाज़ार में लगभग 2.66 के मल्टीपल पे काम कर रहा है, जो कि इस समय अपनी वैल्यूएशन पे लोअर प्राइस पर काम कर रहा है। तो उस हिसाब से भी बैंक का ये बिजनेस जो है 2.6 के मल्टीपल पर होना चाहिए। और अगर हम बैंक के 54% बिजनेस की बात करें और बैंक का कंपैरिजन AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ करें, जिस हिसाब से बैंक का NPA और ग्रोथ है, तो उस हिसाब से AU स्मॉल फाइनेंस लगभग 4.3 के मल्टीपल पे काम करता है। अब अगर हम ओवरऑल बिजनेस की भी वैल्यूएशन करें तो बैंक का इस समय लगभग 3.5 का मल्टीपल होना चाहिए, जो कि ये बता रहा है कि बैंक जो है अपने पिछले बुक वैल्यू के हिसाब से भी लगभग 650 रुपये के हिसाब से होना चाहिए। और जिस हिसाब से इस साल बैंक का EPS लगभग 34 रुपये के आसपास आने की उम्मीद है और बैंक की बुक वैल्यू लगभग 34 रुपीज़ के आसपास बढ़ेगी, बैंक की बुक वैल्यू लगभग 208-210 रुपये के करीब होनी चाहिए। और बैंक की वैल्यू अगर आप लगाएं तो अगर 3.5 का मल्टीपल भी अगर बैंक को आप दे रहे हैं तो बैंक की लगभग जो है 700 रुपये का प्राइस निकल के आता है। और अगर आने वाले समय में बैंक अच्छी ग्रोथ दिखाता है तो बैंक की यहाँ पर री रेटिंग होगी और बैंक को हायर साइड के भी वैल्यूएशन मिलेंगे, जिसमें आपको बैंक का जो शेयर है वो 1000 रुपये तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। पर इन सब चीज़ों के लिए आपको बैंक पर रेगुलर नज़र बनानी होगी, बैंक के बिजनेस पर नज़र बनानी होगी, ग्रोथ पर नज़र बनानी होगी और बैंक के एक्सपेंशन प्लान पर नज़र बनानी होगी। जिस तरीके से बैंकिंग इंडस्ट्री को लेकर अब बाज़ारों के अंदर पॉजिटिव माहौल है, उसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक जो हैं फ्रंट रनर होंगे और CSB जैसे बैंक को भी बाज़ार रिवैल्यूएट कर रहा है और आगे भी निश्चित रूप से नियमित रूप से करता रहेगा। तो आप लोग CSB बैंक के फिनेंशियल्स पर रेगुलर नज़र बना कर रखें। CSB बैंक वैसे भी एक छोटी इक्विटी साइज़ वाला बैंक है और अंडर ऑन स्टॉक है। ये स्टॉक ज़्यादा पब्लिक के पास भी नहीं है या पब्लिक डोमेन में नहीं है और इस तरीके के स्टॉक्स के चलने के चांस थोड़े बाज़ार में ज़्यादा होते हैं। तो आप लोग CSB बैंक को एक बार डिटेल एनालिसिस कर ज़रूर इस बैंक को अपने विचार में लाइएगा और बैंक पर अपना फैसला लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में CSB बैंक को लेकर आपको बहुत कुछ पता लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार।